हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसमें नोटिफिकेशन आया है और जो ऑनलाइन फॉर्म इसके भरने होंगे 26 तारीख से शुरू और 17 तारीख दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसमें परमानेंट पोस्टें निकली हैं बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट में, E1 की, E3, E2, E4, मैकेनिकल अटेंडेंट, सब तरह की वैकेंसीज़ निकली हैं। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट जॉब है और सैलरी भी बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है इसमें। और ये लगा लो 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक की सैलरी की जॉब इसमें दिखा रखी है अलग अलग। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो वैकेंसी हैं ये हैं भिलाई स्टील प्लांट में, चंद्रपुर फेरो एलो प्लांट में, सेलम स्टील प्लांट में ये पोस्ट निकले हैं। ठीक है जी। और बेसिकली हम सेल की बात करें तो ये महारत्ना कंपनी है, मतलब बेस्ट जो कंपनी जो होती है इंडिया की उनमें इसका नाम आता है। सबसे पहली पोस्ट निकली है वो है सीनियर कंसल्टेंट की, E4 की वैकेंसी है। और कंसल्टेंट किसमें? कार्डियोलॉजी में और कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी में। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है वो है कंसल्टेंट ग्रेड 3 और सीनियर मेडिकल ऑफिसर E2 की। इसमें जनरल मेडिसिन की 2 वैकेंसी हैं, ऑर्थोपेडिक की 2 वैकेंसी हैं, जनरल सर्जरी की 2 वैकेंसी हैं, साइकेट्री की 1 वैकेंसी है, ENT की 1 वैकेंसी है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की 1 वैकेंसी है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर ग्रुप 1 में मतलब E1 में आता है, उसकी 5 वैकेंसी हैं। मैनेजर की 3 वैकेंसी हैं, E3 में आता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे चैनल पे आपको सब तरह की वीडियो मिल जाएंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड, फेलोशिप से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी एडवर्टीजमेंट के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें मैनेजर में किस तरह के मैनेजर हैं? यूटिलिटी, और फिर मैनेजर मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग, मैनेजर मैकेनिकल बार रोड मिल, मैनेजर इलेक्ट्रिक बार रोड, इनकी वैकेंसी अलग से निकली है। फिर है डिप्टी मैनेजर ग्रुप मतलब ग्रेड E2 में। इसका मतलब ये है डिप्टी मैनेजर माइनिंग की है, फिर डिप्टी मैनेजर जियोलॉजी की, एक पोस्ट है। फिर असिस्टेंट मैनेजर इनकी BOE में निकली है, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में निकली है। असिस्टेंट मैनेजर BOE में 12 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर जो सेफ्टी है उसमें 10 पोस्ट है। अब इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे देखेंगे, तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। फिर इसमें हम बात करेंगे पोस्ट S3 और S1 की। माइन फोरमैन की S3 में आती है, सर्वेयर की S3 में आती है। माइन फोरमैन की 16 पोस्टें हैं, सर्वेयर की 3 पोस्टें हैं। ऑपरेटर की 8 पोस्टें हैं, माइनिंग मेट की 17 पोस्टें हैं, ब्लास्टर की 17 पोस्टें हैं, ऑपरेटर टेक्नीशियन की 43 पोस्टें हैं, अटेंडेंट की 23 पोस्टें हैं। इसी तरह से इन्होंने ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की जो ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली हैं, मेटालूरी में इसमें निकली हैं 9, मैकेनिकल में 4, इलेक्ट्रिक में 4 और जो इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 हैं, केमिकल में 3 हैं। इसी तरह से फिटर की 28 हैं, इलेक्ट्रीशियन की 15 हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 3 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3 है, हैवी व्हीकल ड्राइवर की 5 वैकेंसी हैं। फिर आती है हमारे पास 10 नंबर पे फोरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर की, इसकी 8 वैकेंसी हैं। फिर इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? सीनियर कंसल्टेंट के लिए एज है 44 साल, कार्डियोलॉजी में आपके पास DM DNB हो। सीनियर कंसल्टेंट के साथ आपके पास DNB हो न्यूरो सर्जरी में। और कंसल्टेंट E3 के लिए PG डिग्री DNB जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी इनमें से डिग्री हो, एक्सपीरियंस हो प्लस। और सीनियर मेडिकल ऑफिसर की E2 में PG डिग्री हो, DNB हो आपके पास प्लस एक्सपीरियंस हो, 38 साल एज रहेगी। मेडिकल ऑफिसर E1 में 34 साल एज, MBBS के पास आपके पास डिग्री। और मैनेजर इसमें जो है मैनेजर की एज 35 है, BTech फुल टाइम हो आप पे मैकेनिकल डिसिप्लिन से, और आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद 7 साल का एक्सपीरियंस हो। मैनेजर मैकेनिकल में 35 साल की एज है, मैनेजर मैकेनिक मेंटेनेंस में मतलब 35 साल की एज है, BTech आपके पास हो और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो। मैनेजर बार एंड रोड में भी यही है, आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो और BTech हो फुल टाइम। मैनेजर इलेक्ट्रिकल बार इसमें भी
बी टेक फुल टाइम हो, 7 साल का एक्सपीरियंस हो। और डिप्टी मैनेजर माइनिंग और रोग हार्ट माइनिंग के लिए बी टेक, इसमें माइनिंग में हो आपके पास, माइनिंग में फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 34 साल एज रहेगी। डिप्टी मैनेजर जियोलॉजी में जो वैकेंसी है उसके लिए मास्टर डिग्री आपके पास जियोलॉजी में हो, एमएससी आपकी जियोलॉजी में हो तो आप 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर BOE का मतलब है बीटेक हो आपके पास फुल टाइम इलेक्ट्रिकल में और प्लांट प्रोडक्शन में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए बीटेक हो आपके पास रिलेवेंट ब्रांच में, सुपरवाइज की डिग्री हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फोरमैन के लिए 28 साल की एज होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, 1 साल का एक्सपीरियंस। सर्वेयर के लिए भी यही है, मैट्रिक विद 3 ईयर डिप्लोमा हो कहीं से माइनिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेटर में भी 28 साल एज है, मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। माइनिंग मेट में भी यही है, आपके पास माइनिंग में डिप्लोमा हो 10th के बाद तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ब्लास्टर में भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ऑपरेटर कम बॉयलर में भी डिप्लोमा होना चाहिए। ये सब इस तरह की ही सेम वैकेंसी सब में यही रहने वाला है। ठीक है जी। एज कैसे कैलकुलेट की जाएगी इसमें, देखो एज रिलैक्सेशन तो 5 साल की SC/ST को, OBC को 3 साल की, PWD BD को मिलेगी 10 साल की। और एज कैलकुलेट की जाएगी 17/12/2022 से। फिर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है, हाइट 155 सेंटीमीटर हो और नॉन इंजीनियर के लिए 150 सेंटीमीटर हो, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर हो और E1 से E4 के लिए इतनी हाइट है। ये जो S1 है इसके पास, इसके लिए भी सेम मतलब वेट इस तरह का ही कुछ इन्होंने दे रखा है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जो E1 से और उससे ज़्यादा है तो 700 रुपये रहेगी, S3 में 500 रुपये रहेगी, S1 में 300 रुपये रहेगी। जो फॉर्म भरने हैं 26 तारीख से शुरू होंगे, लास्ट डेट इसमें 17/12 रहेगी। और टेस्ट जो इसमें रहेगा कंप्यूटर बेस इसमें टेस्ट रहेगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।